क्या आपको पता है, भारत से भेजे गए आमों की पहली खेप को अमेरिका ने यह कहकर लौटा दिया कि ये उनके स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरे। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ क्वालिटी का मामला था या इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? और अब जो खबर आ रही है वो और भी हैरान कर देने वाली है। क्या अब वो भारतीय आम सऊदी अरब जाएंगे? क्या भारत का मीठा आम अब अमेरिका की राजनीति में कड़वाहट बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका की ये ना भारत के फल व्यापार पर कोई बड़ा असर डालने वाली है, या फिर ये है भारत के आम की इंटरनेशनल राजनीति में एंट्री की शुरुआत? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका ने आमों की पहली खेप को क्यों ठुकरा दिया, भारत ने इस पर क्या रिएक्शन दिया और अब कैसे सऊदी अरब बना है इस कहानी का नया मोर्चा। तो बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ आम की कहानी नहीं है, ये है स्वाद, साजिश और सियासत से जुड़ी एक दिलचस्प लड़ाई। अगर हाल के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो एक पैटर्न सा उभरता दिखाई देता है, और वो है भारत को धीमा करने की कोशिश। पहले अमेरिका ने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत की योजनाओं में रोड़े अटकाए, और अब भारत से भेजी गई आम की पहली खेप को ठुकरा दिया गया। क्या ये सब महज इत्तेफाक है? शायद नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे भारत की तेज रफ्तार तरक्की अब कुछ बड़ी वैश्विक ताकतों को असहज करने लगी है। जो देश कल तक रणनीतिक साझेदारी की बातें कर रहे थे, वही अब भारत के आर्थिक कदमों में व्यवधान डालने लगे हैं। अमेरिका, जो हमेशा दोस्ती और सहयोग का दम भरता है, अब उसी के कुछ फैसले भारत की ग्रोथ को निशाना बनाते दिख रहे हैं। जैसे जैसे भारत वैश्विक मंच पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है, विरोध की रणनीतियां भी तेज हो रही हैं, क्योंकि जब कोई देश लगातार आगे बढ़ता है तो दुनिया की बड़ी शक्तियां या तो उसके साथ खड़ी होती हैं या फिर उसे रोकने की चालें चलती हैं, और ये चालें अब साफ दिखने लगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी मंच से प्रधानमंत्री मोदी को ब्रदर कहकर संबोधित करते थे, अब ऐसे बयान और कदम उठा रहे हैं जो भारत के लिए कारोबारी नुकसान का कारण बन सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ आम की खेप की बात है, या फिर इसके पीछे है एक बड़ा एजेंडा भारत की बढ़ती ताकत को काबू में लाने का? कभी ये कहा जाता है कि भारत अपने आयात पर भारी टैक्स लगाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका भी भारत से आने वाले माल पर 26% तक का भारी टैरिफ लगा देता है? इसका नतीजा यह होता है कि भारत से अमेरिका जाने वाली वस्तुओं की कीमतें आसमान छू जाती हैं, जिससे उनकी मांग अपने आप कम हो जाती है। और यही सच हुआ। जब कीमतें बढ़ीं तो मांग गिरी और भारत के निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत के फलों के राजा यानी आम को अमेरिका ने झटका दिया। करोड़ों का नुकसान हुआ एक्सपोर्टर्स को। एक वक्त था जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगी थी, खासकर जब अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ हटाने का फैसला लिया था। लेकिन उस भरोसे को भी झटका तब लगा जब अमेरिका ने अचानक ऐसा कदम उठाया जिससे दोनों देशों के बीच सियासी तनाव गहरा गया। दरअसल भारत से अमेरिका भेजी गई लगभग 15 बड़ी खेप आम की, जो कि भारतीय किसानों और व्यापारियों के लिए बहुत अहम थी, अमेरिका पहुंचते ही रोक दी गई। अमेरिकी अधिकारियों ने उन आमों के कागजात में मामूली गलतियों का हवाला देते हुए पूरी खेप को खारिज कर दिया, मानो यह कोई संदिग्ध वस्तु हो। इस फैसले ने न सिर्फ भारतीय व्यापारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में भी तनाव बढ़ा दिया। जरा सोचिए, ये वही आम हैं जिनके स्वाद के दीवाने अमेरिका में लाखों लोग हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब 2043.60 मीट्रिक टन आम एक्सपोर्ट किए थे, जिससे करीब 60.14 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई हुई थी। लेकिन इस बार ये मिठास तल्ख हकीकत में बदल गई। अमेरिका के लॉस एंजेलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा जैसे प्रमुख एयरपोर्ट्स पर भारत से भेजे गए आमों की बड़ी खेप को रोक दिया गया। वजह बताई गई, रेडिएशन प्रक्रिया से जुड़े कागजों में कुछ तकनीकी कमियां। अब सामने दो ही रास्ते थे, या तो आम वापस भारत लाए जाएं, जिसमें भारी खर्च और खराब होने का खतरा था, या फिर उन्हें वहीं अमेरिका की धरती पर नष्ट कर दिया जाए। आखिरकार फैसला हुआ, आमों को वहीं नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मामला सिर्फ 15 खेपों तक सीमित नहीं था। ये भारत की एक पहचान, एक ब्रांड वैल्यू पर सीधा प्रहार था। दुनिया के सबसे लोकप्रिय फलों में से एक, इंडियन मैंगो, अगर उसी देश में ठुकरा दिया जाए जहां उसकी सबसे ज्यादा मांग है, तो सवाल तो उठेंगे ही।
इस घटना ने भारत पाक तनाव और अमेरिका के तटस्थ रवैये के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया। भारतीय जनता और कारोबारियों में इस कदम को लेकर गुस्सा भी उभर कर सामने आया। इस पूरी प्रक्रिया से भारत के एक्सपोर्टर्स को करीब 4.2 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान झेलना पड़ा। आम न अमेरिका के ग्राहकों तक पहुंचे, न भारत लौटे, बस चुपचाप नष्ट हो गए, एक ऐसी दीवार से टकराकर जो शायद कागजी कमियों से ज्यादा राजनीतिक नजर आती है। असल दिक्कत क्या थी? बताया गया कि रेडिएशन ट्रीटमेंट से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ी थी। ये प्रक्रिया फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और कीटों से मुक्त करने के लिए की जाती है। लेकिन यहाँ सवाल यह है, क्या इन्हें वहीं जांच कर दुरुस्त नहीं किया जा सकता था? क्या कोई विकल्प नहीं रखा जा सकता था जिससे नुकसान टाला जा सके? या फिर ये फैसला सिर्फ कागजों की गलती पर नहीं बल्कि कुछ और इरादों पर आधारित था? भारत की साख को नुकसान चिंता की बात यह है कि यह खेप किसी छोटे देश ने नहीं बल्कि अमेरिका ने रिजेक्ट की है, जो कि भारतीय आमों का सबसे बड़ा खरीदार है। इससे भारत की वैश्विक छवि को भी चोट पहुंची है। अमेरिका की अन्य नीतियों पर भी सवाल। हाल ही में ट्रंप सरकार ने एप्पल को भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने से भी मना कर दिया। इससे साफ है कि अमेरिका भारत के साथ कई स्तरों पर कड़ा रवैया अपना रहा है। क्या भारत केवल अमेरिका पर निर्भर है? बिल्कुल नहीं। भारत एक विशाल कृषि निर्यातक देश है और आम जैसी लोकप्रिय फसल की दुनिया भर में मांग है। भारतीय आम न सिर्फ स्वाद और खुशबू में बेजोड़ हैं, बल्कि उनकी किस्में जैसे अल्फांसो, केसर, दशहरी और लंगड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत पसंद की जाती है। जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भारतीय आमों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगर किसी एक देश में भारतीय आमों की सबसे अधिक डिमांड है तो वह है सऊदी अरब। यहाँ आमों को प्रोसेस्ड और हाइजीनिक तरीके से पैक करने पर खास जोर दिया जाता है और यहीं भारत ने एक बड़ा बाजार भी स्थापित कर रखा है। अमेरिका से ज्यादा मात्रा में आम सऊदी अरब भेजे जाते हैं। तो फिर अमेरिका ने क्या शिकायत की? अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस बार आमों के साथ कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हो गईं। उनके मुताबिक आमों को कीट मुक्त करने के लिए जिस रेडिएशन प्रक्रिया का पालन होना चाहिए था, उसमें चूक हुई है। उन्होंने दावा किया कि रेडिएशन प्रक्रिया सही ढंग से नहीं की गई, जिससे क्वालिटी पर असर पड़ा। रेडिएशन प्रक्रिया कैसे होती है? नवी मुंबई के एक विशेष सेंटर में आमों का रेडिएशन किया जाता है ताकि वे कीट मुक्त हों और अमेरिका के सख्त मानकों को पूरा कर सकें। इस प्रक्रिया के दौरान अमेरिका के ही एक अधिकारी यानी यूएसडीए का प्रतिनिधि वहां मौजूद रहता है। वो व्यक्ति पीपीपी 203 फॉर्म को प्रमाणित करता है, जो अमेरिका में आमों की एंट्री के लिए अनिवार्य होता है। क्या अमेरिका ने जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई या तकनीकी गड़बड़ियों के चलते उसने सही कदम उठाया? क्या भारत को और ज्यादा सख्ती से अपने कृषि निर्यात की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी और रोचक जानकारियां मिलती रहें। जय श्री राम।